नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ाइफ़ की ताकत देखने वाले मेरे बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आपकी तमाम मुश्किलें, मुसीबतें और परेशानियाँ दूर फरमाए। आपसे जुड़े तमाम लोगों की जो है मुसीबतें, जो बीमारियां हैं, उनको शिफा में बदले और आपको कल भी सुकून अता फरमाए। आज मेरे प्यारे बहन भाइयों, जो मैं वजीफ़ा लेके आई हूँ वो एक छोटी सी सूरत का वजीफ़ा है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। उसका वजीफ़ा करने से आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। घर बैठे खुद ब खुद आपके काम होंगे, कोई भी मुश्किल या कोई भी मुसीबत नहीं रहेगी। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो वो आपके फरमाबरदार बन जाएंगे। अगर आपके बच्चे जवान हैं, कोई बेटा है तो उसकी नौकरी का सबब लग जाएगा, ग़ाइबाना मदद हासिल होगी। इसके अलावा अगर आपके कोई बेटी है और वो आपकी बेटी बालिग है यानी जवान है, तो इंशाअल्लाह उसका ऐसा अच्छा रिश्ता आएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे और आपकी बेटी ससुराल में राज करेगी। कुछ तरीक़ेकार हैं जिसके तरीके से आपने उस सूरत को पढ़ना है। सूरत बहुत ही छोटी है और इतनी आसान है कि हर बंदे को आती होगी। आपने चंद काम करते वक्त वो सूरत जो है वो पढ़नी है। कोशिश करनी है कि आपके लबों पर वो सूरत रहे। जैसे जैसे आप वो सूरत पढ़ते जाएंगे, वजीफ़ा होता जाएगा और आपका विर्द जैसे जैसे रवां होगा, आपकी ज़िंदगी बदलती जाएगी और इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीम आप लोग ऐसी कामयाबियों से हमकनार होंगे कि आप अपनी बहन को दुआएं देंगे। मैं आपको जो सूरत बताने वाली हूँ इसके कुछ मखसूस तरीक़ाकार हैं जिसका आपने ख़याल रखना। कुछ ऐसी बातें हैं जो करने से आपने वो रेज़ करना है। कोशिश करें कि दूसरों के लिए हसद, कीना, इस तरह की चीज़ें जो हैं उसको दूर रखें। किसी के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ ना रखें। अगर कोई आपको बुरा भला कहता है या आपको कोई बुरा लगता है तो आप इस्तग़फ़ार करें। नमाज़ों की आपने लाज़मी कोशिश करनी है। जो सबसे पहला सवाल किया जाएगा वो है नमाज़। अगर आपने नमाज नहीं पढ़ी तो आप जितनी मर्ज़ी इबादतें कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, नमाज पे आके आप शिकंजे में आ जाएंगे। कोशिश करें कि नमाज अपन जगह ना अदा करें, खुद भी नमाज़ पढ़ें और अपने बच्चों को भी नमाज की तलक़ीन करें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद का नजराना लाजमी पेश किया करें। आज अब जैसे ही 12 रबीउल अव्वल का महीना स्टार्ट है, रबीउल अव्वल के महीने के सदक़े ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक के गुलदस्ते जो हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़ूर अक़दस पे लाज़मी तोहफ़तुन नज़रानातुल अक़ीदतुन पेश करें ताकि अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत के सबब जो हैं वो पैदा कर दें। सूरत ऐसी है कि आप आटा गूंद रही हैं मेरी बहनें जो घर में, वो पढ़ती रहें। आटा गूंदते वक्त आप पढ़ें, पानी देते वक्त, पानी पीते वक्त, खाना बनाते वक्त ख़ास कर आपने ये सूरत लाजमी पढ़नी है जो सूरत मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो सके और इस कार खैर में हिस्सा लें। अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ा देंगे। ये जो सब्सक्राइब करते हैं आप या वीडियोज़ को लाइक करते हैं, इसमें कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और आपकी चाहत और आपकी मोहब्बत नज़र आती है। आपको मैं जो वजीफ़ा या जो मैं सूरत आपको बताने वाली हूँ वो आप घर के हर काम करते वक्त आप पढ़ सकते हैं। झाड़ू पोछा लगा रही हैं, कपड़े धो रही हैं, बर्तन धो रही हैं, खाना पकाते वक्त ख़ास कर आप पढ़ेंगे तो उसके बहुत से फ़वाइद होंगे। जो हम खाना बना रहे होते हैं, वाइब्स जो हमारी होती हैं वो खाना हमारा जज़ब करता है। तो जब हम गुस्से में खाना बनाएंगे, बच्चों को गाली गलौज देते हुए खाना बनाएंगे तो उसके नेगेटिव असरात होते हैं कि औलाद नाफरमान होती है। जब आप इस सूरत की तिलावत करते हुए खाना बनाएंगे तो इंशाअल्लाह आपके बच्चे आपके फरमाबरदार होंगे और आपको कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ नसीब होंगी। तो आए मैं आपको बताती हूँ वो छोटी सी सूरत। आपने जब सुबह फजर की नमाज़ पढ़नी है उसके बाद आपने इसको स्टार्ट कर लेना है। 3 दफ़ा आपने दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है और उसके बाद आप 1-2 दफ़ा भी सूरत पढ़ सकते हैं और ये सूरत है सूरत कौसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। इतनी आसान ये सूरत है। उम्मीद करती हूँ कि सबको आती होगी। जिस मेरी बहन को नहीं आती, मेरे भाई को नहीं आती, वो भी याद कर लें। ये सूरत आपने
پڑھنی ہے 2 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، جتنی دفعہ آپ پڑھ سکتی ہیں آسانی سے آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے سارا دن اسی صورت کو پڑھتے رہنا ہے۔ جب نماز پڑھیں اس کے بعد 2-3 دفعہ لازمی پڑھیں، ناشتہ بنائیں، کھانا بنائیں، سارا دن آپ اس صورت کو جتنی دفعہ پڑھ سکتی ہیں آپ پڑھیں۔ اس کے بعد جب آپ عشاء کی نماز ادا کر لیں تو پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، تاکہ آپ کا سارا دن جو ہے وہ عبادت میں شمار ہو اور آپ کو اس کے زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔